Hello dear learners, welcome back to Bit Siksha. Welcome to another video wherein we are going to discuss one important topic which could be very well asked in the examination of ADRE. The topic is festivals of Northeast. So Northeast is a very culturally very rich, very diverse part of India जहाँ पे हम various festivals देख पाते हैं, जहाँ पर some festivals, most of the festivals is related to harvest. If you see in the state of Assam also, the festival of harvest, that is Bihu. So Bihu is also celebrated as the festival of harvest, right? तो वैसे ही नॉर्थ ईस्ट के बाकी स्टेट्स में भी जो हार्वेस्ट है, हार्वेस्ट एज अ फेस्टिवल इंडियंस जो है वो सेलिब्रेट करते हैं टू मार्क द फेस्टिवल ऑफ हार्वेस्ट, राइट? लाइक लोहड़ी ऑल्सो इज द फेस्टिवल ऑफ हार्वेस्ट, ठीक है? पोंगल एंड एवरी फेस्टिवल मार्क्स द फेस्टिवल ऑफ हार्वेस्ट, जो बिगर फेस्टिवल्स जो होती हैं. सो वी विल सी द फेस्टिवल्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट. हम एक्सपीरियंस करेंगे, हम अंडरस्टैंड करेंगे और न्यू फेस्टिवल्स के बारे में जानेंगे जो कि नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है? और बहुत वन लाइनर क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ये फेस्टिवल कहाँ सेलिब्रेट किया जाता है, तो डायरेक्ट क्वेश्चन जो है यहाँ पर बन सकता है. सो विदाउट एनी फर्दर लेट अस स्टार्ट, ठीक है? फर्स्ट जो फेस्टिवल है, द वेरी इंपॉर्टेंट फेस्टिवल ऑफ हॉर्नबिल. हॉर्नबिल फेस्टिवल जो है ये बहुत एक इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है. नॉर्थ ईस्ट के नागालैंड के स्टेट में जो है सेलिब्रेट किया जाता है ड्यूरिंग द मंथ ऑफ दिसंबर. फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर में the entire state of Nagaland मतलब screams in joy because they celebrate the your Hornbill festival in Kohima. तो Hornbill जो फेस्टिवल है ना, ये पूरा एक वीक लॉन्ग फेस्टिवल होता है और ये क्या है, जितने भी मेजर नागा ट्राइब्स है ना वो लोग सारे यहाँ पर अटेम्प्ट करते हैं. और कहाँ पे, किसामा हेरिटेज विलेज जो है, यहाँ पर सारे जो आपके जितने भी ट्राइब्स है ऑफ नागालैंड सारे आके एक साथ मिलते हैं, ठीक है? और सारे अपने जितने भी उनके कल्चरल जितने वाइब्रेंसी है उनको ये शोकेस करते हैं. क्लोथ्स, वेपन्स, उनके बाउज, एरोज, जितने उनके जो भी उनका कल्चर है उनको वो रिप्रेजेंट करते हैं इन दिस हॉर्नबिल फेस्टिवल. एंड हॉर्नबिल एज अ नेम ऑफ अ बर्ड, ठीक है? एक बर्ड, एक चिड़िया का नाम है. उसके ऊपर ये जो फोकलोर है, एक ट्राइबल फोकलोर है कि चिड़िया जो है, ये हॉर्नबिल चिड़िया है, ये इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. बर्ड जो है उसके नाम पे फेस्टिवल रखा गया है. और गवर्नमेंट ने भी जो है 2000 के समय में जो है इंकरेज किया नागा ट्राइब्स को टू शोकेस देयर कल्चरल लेगेसी. तो यहाँ पर हर साल बहुत बड़े तरीके से ये फेस्टिवल को सेलिब्रेट किया जाता है एंड इट्स अ वेरी वेरी मेजर फेस्टिवल इन नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया, ठीक है? तो ये याद रखेंगे, हॉर्नबिल फेस्टिवल कहाँ सेलिब्रेट होता है? नागालैंड में, ठीक है? नागालैंड में सेलिब्रेट होता है. अगला फेस्टिवल देखते हैं, सागा दावा, ठीक है? सागा दावा जो है दिस इज अ सिक्किमीज फेस्टिवल. सिक्किम में जो है ये सेलिब्रेट किया जाता है. बुद्धिस्ट जो ग्रुप्स है ना वहाँ के, ये सेलिब्रेट करते हैं इस फेस्टिवल को. ये जो फुल मून डे होता है जिनको हम पूर्णिमा कहते हैं, वहाँ पर ये सागा दावा जो है इस फेस्टिवल को जो है सेलिब्रेट किया जाता है. जो टिबेटन कम्युनिटी है वो लोग भी इस फेस्टिवल को बहुत ज़्यादा सेलिब्रेट करते हैं. जो यहाँ पर क्या है कि मई और जून के महीने में जो सागा दावा है, ये जो सेलिब्रेशन है ये होता है. और इसको बुद्धा का जो बर्थ है, ठीक है, बर्थ, एनलाइटमेंट और महापरिनिर्वाण जो है इसको सेलिब्रेट करते हैं इन दिस फेस्टिवल, ठीक है? बुद्धिस्ट जो है ये बुद्धिस्ट कल्चर के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है. और सारे जो है मोनेस्ट्री जाते हैं, अपने भगवान को वो याद करते हैं और मतलब पढ़ते हैं, रिलीजियस टेक्स्ट पढ़ते हैं, दे कोमेमोरेट विद गॉड, दे ट्राई टू बिल्ड अ कनेक्शन विद गॉड, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रहता है इन दिस टाइम्स, ठीक है? इन दिस 21st सेंचुरी के समय पे, बिकॉज द वर्ल्ड इज सो फास्ट मूविंग सो फास्ट, तो भगवान से स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट करने के लिए ये बहुत एक इंपॉर्टेंट फेस्टिवल हो जाता है. तो ये याद रखना है, सागा दावा जो है ये कहाँ पे, सिक्किम में सेलिब्रेट किया जाता है. अगला फेस्टिवल है लूसोंग फेस्टिवल. लूसोंग फेस्टिवल इज अगेन अ सिक्किमीज फेस्टिवल. सिक्किम में जो है ये सेलिब्रेट किया जाता है और ये यहाँ पर एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, ठीक है? एग्रीकल्चर से रिलेटेड है. अगेन मैंने बोला था कि बहुत सारे फेस्टिवल जो है वो हार्वेस्ट, एग्रीकल्चर से रिलेटेड है. तो ये लूसोंग फेस्टिवल जो है ये भी आपका एग्रीकल्चर से रिलेटेड फेस्टिवल है, ठीक है? और सिक्किम में दिसंबर के समय पर भी ये सेलिब्रेट किया जाता है. और यहाँ पर जो भूटिया ट्राइब जो है ना ये सेलिब्रेट करते हैं
लेप्चाज एंड भूटियाज जो है इन योर सिक्किम, ये लूसोंग फेस्टिवल जो है इसको सेलिब्रेट करते हैं। द फेस्टिवल डिस्टिंग्विशिंग फीचर इज दैट पार्टिसिपेंट्स कंज्यूम लोकली ब्रूड वाइन नोन एज चांग एज अ पार्ट ऑफ फेस्टिविटीज। जैसे बहुत टाइप के लोकली ब्रूड जो है मतलब लोकल जो वाइन है ना नॉर्थ ईस्ट में बहुत ज़्यादा पिया जाता है। जैसे दिमा हसाओ में आई थिंक जुडीमा एक जो है वो पिया जाता है। अरुणाचल के आसपास आपको देखने को मिलेगा अपोंग वो पीते हैं, कंज्यूम करते हैं, ठीक है। वैसे ही सिक्किम में चांग जो है वो उनका फर्मेंटेड वो बनाते हैं अपना खुद का वाइन, सो वो कंज्यूम किया जाता है। सो यू विल सी हार्वेस्ट और उससे निकला हुआ प्रोड्यूस, उससे निकले हुए जो प्रोडक्ट्स है उससे रिलेटेड बहुत सारे फेस्टिवल जो है पूरे नॉर्थ ईस्ट इंडिया में सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है। अगला फेस्टिवल है चेरोबा फेस्टिवल। ये कहाँ है? मणिपुर, स्टेट ऑफ मणिपुर में ये चेरोबा फेस्टिवल जो है ये सेलिब्रेट किया जाता है। अप्रैल के समय जो है ये सेलिब्रेट होता है चेरोबा जो फेस्टिवल है, और ये क्या है? मणिपुरीज का ये न्यू ईयर के रूप में सेलिब्रेट होता है, ठीक है। The event is also associated with household deity known as साना माही who is worshipped by Manipuri people, ठीक है। तो जैसे उनके अपने खुद के भगवान होते हैं साना माही, तो वो साना माही को पूजा करके वो जो है इस दिन को they celebrate this day. The celebration is traditionally held at Sanamahi temple, but every household cleans, buys new utensils, buy new clothes for the family member. So ये आप देखने को मिलेगा कि बहुत सिमिलर पैटर्न में है, इवन दो डेट्स आर सम थोड़ा इधर उधर है, पर आपको देखने को मिलेगा कि बहुत सारा कनेक्शन है इन दी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट। एंड वन थिंग जो हम लोगों ने हमारी जो मतलब एक चीज़ है कि गवर्नमेंट व्हाट हैव दे डन इज दे कंसिडर्ड नॉर्थ ईस्ट एज अ सिंगुलर एंटिटी। मतलब कि उन्होंने सोचा कि नॉर्थ ईस्ट मतलब हर स्टेट का सेम ही होगा, ठीक है। मतलब उनका कल्चर, उनका फेस्टिविटीज, उनका रिलीजन सब कुछ सेम है। बट इन लेटर ऑन ड्यूरिंग द आई थिंक जब हमें पता चला कि नॉर्थ ईस्ट कितना इंपॉर्टेंट पार्ट है लेट 2000s अर्ली 2010s में, जब हमें पता चला कि नॉर्थ ईस्ट इज अ वेरी इनएविटेबल पार्ट ऑफ इंडिया, तब हमें पता चला, तब गवर्नमेंट जो है उसको एक सिंगुलर एंटिटी के रूप में ना देखकर अलग अलग एंटिटीज़ के रूप में देखती है, ठीक है। पहले अगर let's say if there is a problem in Nagaland, then it is not the similar kind of problem आपको अरुणाचल प्रदेश में नहीं देखने को मिलेगा, असम में आपको नहीं देखने को मिलेगा, ठीक है। लेकिन पहले क्या होता था कि हम सोचते थे कि अरे नॉर्थ ईस्ट है मतलब हर स्टेट का सेम ही होगा, बट आप देखेंगे यहाँ पर कितना आपको डाइवर्सिटी देखने को मिलेगा, कल्चरल कितना हेरिटेज है, कल्चरल कितना वाइब्रेंट है, कल्चर कितना डाइवर्स है, ठीक है। ये आपको देखने को मिलेगा। इवन दो सिमिलर है पर अपने आप में बहुत ज़्यादा ये डिफरेंस भी रखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर साना माही को जो है ये पूजा करते हैं, और ये दे बाय न्यू यूटेंसिल्स, न्यू क्लोथ्स, ठीक है। फैमिली मेंबर्स के लिए नए नए जो है ये कपड़े खरीदते हैं। तो चेरोबा फेस्टिवल वेरी इंपॉर्टेंट, कहाँ पे? मणिपुर में सेलिब्रेट किया जाता है। अगला है खार्ची पूजा। खार्ची पूजा कहाँ है? त्रिपुरा में, ठीक है। स्टेट ऑफ त्रिपुरा में खार्ची पूजा जो है किया जाता है। और यहाँ पहले ये क्या होता था कि जो आपके फर्स्ट जो त्रिपुरा के जो रॉयल फैमिली मेंबर्स थे वो ही ये खार्ची पूजा किया करते थे, बट अब जो है कॉमनर्स भी, ऑर्डिनरी हाउस होल्ड्स भी जो है अब ये पूजा करते हैं। जुलाई के महीने में होता है और लॉर्ड शिवा को याद करके ये उनको वर्शिप करते हैं। लॉर्ड शिवा के जो है ये मतलब इवेंट इज हेल्ड इन द ऑनर ऑफ लॉर्ड शिवा हु कमांडेड दैट 14 अदर डेटीज शुड बी वर्शिप। तो शिवा के साथ और 14 डेटीज और 14 भगवान को जो है वो पूजा करते हैं। कहाँ पे रखते हैं इन डेटीज को? पुरान हवेली इन ओल्ड अगरतला में जो है ये उनका मंदिर है, वहाँ पर जो है ये पूजा करते हैं। और सारे जो है बहुत पूरे स्टेट ऑफ त्रिपुरा से बहुत सारे लोग जो है जाते हैं पुरान हवेली तक जो कि अगरतला में है, और फिर वहाँ पे जाके पिलग्रिमेज जो है उसको ओमाज जो है वो पे करते हैं, ठीक है। द टेम्पल कमिटी इज ऑल्सो ऑर्गेनाइजेस कल्चरल प्रोग्राम्स एंड फेयर्स टू बेनिफिट द जनरल पब्लिक। तो ये याद रखेंगे, खार्ची पूजा कहाँ है? इन त्रिपुरा। जो पीछे पढ़ते जा रहे हैं एक बार उसको रिवाइज करिए। लूसोंग फेस्टिवल याद आ रहा है क्या? सागा दिवा याद आ रहा है क्या? तो अपने आप को एक बार क्वेश्चन भी करते रहिए, ठीक है। व्हाइल यू आर स्टडिंग यू शुड क्वेश्चन योरसेल्फ कि पीछे का जो मैंने पढ़ा है वो क्या याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है। कांग चिंगबा, ठीक है। कांग चिंगबा इज अ इंपॉर्टेंट फेस्टिवल अगेन इन द स्टेट ऑफ मणिपुर, ठीक है। मणिपुर में इसको कहा जाता है जगन्नाथपुरी रथ यात्रा ऑफ नॉर्थ ईस्ट। तो आपको पूछ सकता है कि जगन्नाथपुरी रथ यात्रा ऑफ नॉर्थ ईस्ट वो
किस फेस्टिवल है, वो फेस्टिवल होगा आपका कांगचिंगबा, और कहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है, इन द स्टेट ऑफ मणिपुर। ठीक है, तो कांगचिंगबा जो है दिस इज द जगन्नाथपुरी रथ यात्रा ऑफ नॉर्थ ईस्ट, और ये क्या है 8 डे का सेलिब्रेशन होता है जो कि जुलाई के महीने में होता है। जिस टाइप से रथ यात्रा हम जो जिसको कहते हैं रथ यात्रा जो होता है, उसी टाइप से ये कांगचिंगबा का फेस्टिवल भी होता है, जिसमें रथ को वो खींचते हैं, जिसमें जगन्नाथ उनके भाई श्री जगन्नाथ, उनके भाई श्री बालभद्रा और उनकी बहन श्रीमती सुभद्रा जो है, तीनों जो है उसको रथ में हम खींच के लेके जाते हैं। सो ये सिमिलर होता है, जैसे पुरी में होता है रथ यात्रा, वैसे ही यहाँ पे भी होता है, और सिमिलर सेट से जो आपको देखने को मिलेगा कि मतलब 8 दिन का लंबा फेस्टिवल होता है। और यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि ये जो यात्रा है ना, ये कहाँ से शुरू होता है, श्री गोविंदा जी इम्फाल जो टेम्पल जो है ना, वहाँ से शुरू होता है। जैसे वो पुरी जो है, पुरी का जो टेम्पल है वहाँ से जैसे शुरू होता है, सिमिलरली यहाँ पे श्री गोविंदा जी जो टेम्पल है इम्फाल में, वहाँ पर ये सेलिब्रेशन होता है, वहाँ से शुरू होता है। ठीक है, तो कांगचिंगबा जो है ये फेस्टिवल इज इन मणिपुर। नेक्स्ट इज वांगला फेस्टिवल। वांगला फेस्टिवल कहाँ है, मेघालय में, स्पेशली गारो ट्राइब्स। ठीक है, मेघालय और वहाँ पे गारो ट्राइब्स जो है ये सेलिब्रेट करते हैं आपके वांगला फेस्टिवल को। और ये क्या है, विंटर का शुरुआत में ये करते हैं। देखिए ये भी पोस्ट हार्वेस्ट सीजन में, जब हार्वेस्ट खत्म हो जाता है, जब कटाई हो जाता है, उसके बाद ये गारो जो पीपल है वो सेलिब्रेट करते हैं वांगला फेस्टिवल को। ठीक है, और द फेस्टिवल टेक्स प्लेस इन आसानांग नियर तुरा जो जगह है गारो हिल्स में, वहाँ पर ये फेस्टिवल जो है होता है। एवरी ईयर इट फॉल्स इन द सेकेंड वीक ऑफ नवंबर के समय होता है। द सेलिब्रेशन इज हेल्ड ऑन द ऑनर ऑफ मिसी सालजोंग, अ लोकल डेटी हु इज रिवर्ड फॉर जेनरोसिटी। ठीक है, तो वो उनके जो है लोकल डेटी जो है मिसी सालजोंग, उनको जो है याद करके ये वांगला फेस्टिवल जो है ये कम्युनिटी जो है ये सेलिब्रेट करती है। ठीक है, सो ये याद रखना है, मेघालय में गारो ट्राइब जो है ये सेलिब्रेट करते हैं, एंड मतलब फॉर्च्यून, जेनरोसिटी, अच्छा हार्वेस्ट हो अगले साल का। तो ये आपको एक सिमिलर पैटर्न जो है, मैंने बोला कि हार्वेस्ट को लेकर हम बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं। ठीक है, हम हार्वेस्ट को लेकर बहुत ज़्यादा हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहता है, तो वो पोस्ट हार्वेस्ट, प्री हार्वेस्ट, वो जो सेलिब्रेशंस है वो आपको देखने को मिलेगा इन इंटायर नॉर्थ ईस्ट एज वेल एज इन इंडिया ऑल्सो। अगला है अंबुबाची मेला, बहुत इंपॉर्टेंट। इसको हम क्या कहते हैं, महाकुंभ ऑफ द ईस्ट। ठीक है, ईस्ट का महाकुंभ है। ठीक है, अंबुबाची मेला जो है ये आसाम में सेलिब्रेट किया जाता है, और ये क्या है कि कामाख्या माँ को याद करके जो है ये सेलिब्रेशन किया जाता है। कब होता है, जून के महीने में होता है ये सेलिब्रेशन, हम सब ने एक्सपीरियंस किया है, और बहुत दूर दूर से लोग जो है अंबुबाची मेला को देखने के लिए आते हैं। ठीक है, और इसको क्या बोला जाता है, महाकुंभ ऑफ द ईस्ट ऑल्सो। प्लीज ये याद रखिएगा, जगन्नाथ यात्रा ऑफ द ईस्ट या फिर महाकुंभ ऑफ द ईस्ट, किस फेस्टिवल को हम कहते हैं वो आप लोगों को याद रखना। ठीक है, और ये क्या है, यहाँ पर बहुत सारा तांत्रिक प्रैक्टिसेस जो होता है इस समय, ऐसा बोला जाता है कि यहाँ पर माँ कामाख्या के पास आकर बहुत सारा तांत्रिक प्रैक्टिसेस जो है वो किया जाता है, बिकॉज शक्तिइज्म का ये बहुत बड़ा पीठ है। ठीक है, शक्तिइज्म का बहुत बड़ा ये पीठ है। ठीक है, शक्तिइज्म के लिए बहुत ज़्यादा माना जाता है, माँ कामाख्या का टेम्पल जो है बहुत ज़्यादा रिवर्ड है फॉर शक्तिइज्म का लिए बहुत इंपॉर्टेंट ये पीठ है, आप लोगों ने सबने सुना होगा। तो ये अंबुबाची मेला जो है उस दिन और स्पिरिचुअल जो हो, यहाँ के जो जितने भी पुजारी है बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो जाते हैं। ठीक है, और पावरफुल भी हो जाते हैं। तो ये अंबुबाची मेला कब होता है, हमें पता है जून के महीने में होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, और ये क्या ऐसा बोला जाता है कि माँ कामाख्या जो है अपना मेंस्ट्रुअल साइकिल में चल रही होती है इस समय, और इस समय जो है दरवाज़ा भी बंद रहता है, कामाख्या देवी का जो टेम्पल का जो दरवाज़ा है वो भी बंद रहता है। सो इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फेस्टिवल इन द नॉर्थ ईस्ट, एंड स्पेशली इसको क्या बोला जाता है, महाकुंभ ऑफ द ईस्ट। ठीक है, आपको पता होगा कुंभ मेला कितना बड़ा से सेलिब्रेट किया जाता है, उसको ये कुंभ के मतलब सिमिलर ही है। ठीक है, महाकुंभ ऑफ द ईस्ट। ठीक है, अंबुबाची मेला। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट इज लुइंगाई नी फेस्टिवल। लुइंगाई नी फेस्टिवल कहाँ है, नागालैंड में। नागा ट्राइब्स जो है ये सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, नागालैंड एंड सम पॉपुलर जो मणिपुर और नागालैंड के कुछ स्टेट्स है जहाँ पर नागास पॉपुलेशन है वो ये सेलिब्रेट करते हैं लुइंगाई नी फेस्टिवल। ठीक है, तो ये क्या है कि हार्वेस्ट सीजन, देखिए अगेन कंप्लीशन ऑफ हार्वेस्ट सीजन, जब हार्वेस्ट हो जाता है तो ये फरवरी में ये सेलिब्रेट करते हैं। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, और नागास जो ट्राइबल पीपल है दे सेलिब्रेट दिस फेस्टिवल। नागालैंड में तो होता ही है, पर मणिपुर में बहुत सारे नागा ट्राइब के लोग रहते हैं तो वो भी सेलिब्रेट करते हैं। अगेन द नेम इज लुइंगाई नी फेस्टिवल। ठीक है,
अगला फेस्टिवल है द्री फेस्टिवल। द्री फेस्टिवल जो है ना, ये अरुणाचल प्रदेश में सेलिब्रेट किया जाता है। आपातानी ट्राइब्स के द्वारा जो है ये सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है। 5 जुलाई को हर साल जो है ये फेस्टिवल जो है ये सेलिब्रेट किया जाता है और ज़ीरो वैली के आसपास के लोग जो है ये सेलिब्रेशन जो है ये करते हैं। और इनके जो है मतलब इनके क्या होते हैं, 4 अपने खुद के भगवान है, डेटीज़ है, उनका ये पूजा करते हैं। वो कौन कौन से 4 प्रिंसिपल डेटीज़ है? तामू, मेती, दानी एंड वार्निंग, ठीक है। तो इफ़ आई एम बुचरिंग द नेम आई एम रियली सॉरी, बट ये जो है इनके 4 जो प्रिंसिपल डेटीज़ है ड्यूरिंग द द्री फेस्टिवल इन अरुणाचल प्रदेश, ये जो है सेलिब्रेशन होता है। कौन से ट्राइब के द्वारा? आपातानी ट्राइब के द्वारा। अगला है चापचरकुट, वेरी इंपॉर्टेंट फेस्टिवल, बहुत सारे एग्जाम में पूछा जाता है। एक तो वो चेरोबा फेस्टिवल एंड दिस चापचरकुट फेस्टिवल, ये दोनों फेस्टिवल ना बहुत ज़्यादा बहुत बार क्वेश्चन में आता है। तो मिजोरम में है, ये याद रखिएगा, मिजोरम में ये चापचरकुट जो है ये सेलिब्रेट किया जाता है और ये मार्च के समय किया जाता है, ठीक है। और देखिए झूम कल्टिवेशन को जब कंक्लूजन हो जाता है, मतलब कट के हार्वेस्ट हो गया, अब हार्वेस्ट को भी काट दिया, तो झूम कल्टिवेशन आपको पता है शिफ्टिंग कल्टीवेशन है, स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर भी कहते हैं। तो ये पोस्ट झूम कल्टीवेशन, मतलब झूम आपने कटिंग कर लिया, आपने आग लगा दिया, आपने वहां पे हार्वेस्ट भी कर लिया, आपने कटाई भी कर लिया, उसके बाद ये चापचरकुट जो फेस्टिवल है उस फेस्टिवल को ये सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है। तो ये क्या है, बैम्बू जब कट जाता है फिर से उसको प्लांट करते हैं, तब ये फेस्टिवल जो है इसको सेलिब्रेट किया जाता है। यही है आपका ट्रेडिशनल बैम्बू डांस। आपने देखा होगा बहुत मिजो जो कम्युनिटी है वो बैम्बू डांस उसका बहुत फेमस है। तो इसको बैम्बू जो है डांस, उसको क्या बोला जाता है? चिरो बोला जाता है, ठीक है। तो विमेन जो है वहां पर दे परफॉर्म दैट डांस एंड मेन जो है वो बैम्बूज को एक साथ इन सर्टेन बीट्स वो जो है मूव करते हैं, ठीक है। सो ये याद रखिएगा, चिरो जो है वो बैम्बू डांस है एंड चापचरकुट जो है ये मिजोरम का फेस्टिवल है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एब्सोल्युटली इंपॉर्टेंट, ठीक है, बहुत ज्यादा ये इंपॉर्टेंट है। अगला है मोपिन फेस्टिवल। मोपिन फेस्टिवल जो है ये गालो ट्राइब्स जो है इन अरुणाचल प्रदेश, यहाँ पर ये मोपिन फेस्टिवल जो है ये सेलिब्रेट किया जाता है। और ये सियांग के आसपास जो एरियाज है, ईस्ट सियांग और वेस्ट सियांग के डिस्ट्रिक्ट्स है, वो ये सेलिब्रेट करते हैं। उनके खुद के अपने भगवान जो गॉडेस मोपिन है उनको याद करके ये करते हैं, टू वार्ड ऑफ एनी एविल स्पिरिट्स, और अच्छाई के लिए, मतलब उनका अच्छा हो, ठीक है, उसको याद करके एंड प्रॉस्पेरिटी आए, थोड़ा वेल्थ आए, तो ये सब के लिए वो करते हैं। पॉपिर होता है इनका एक इंडिजिनस डांस, फोक डांस जो ये करती है। और ये अपोंग जो है एक ट्रेडिशनल राइस वाइन, हमने देखा था ना, एक और ट्रेडिशनल जो राइस जो वाइन है वो मतलब सिक्किम में भी पिया जा रहा है, वैसे अपोंग जो है एक ट्रेडिशनल राइस वाइन है, ये भी उस समय ये अपने विमेन जो है वो प्रिपेयर करती है, ठीक है। सो मोपिन फेस्टिवल अरुणाचल प्रदेश बाय गालो ट्राइब्स। नेक्स्ट इज नोंगक्रम फेस्टिवल। नोंगक्रम फेस्टिवल जो है ये दिस इज इन मेघालय में खासी ट्राइब्स जो है ये सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है। और नोंगक्रम फेस्टिवल जो है दिस इज अ 5 days का फेस्टिवल होता है इनके, और बहुत सेक्रेट फेस्टिवल होता है। और यहाँ पर वो नोंगक्रम डांस भी करते हैं, ठीक है। ये याद रखिएगा, नोंगक्रम डांस पूछ सकता है डायरेक्टली कि नोंगक्रम डांस कौन से स्टेट में होता है, इट इज इन द स्टेट ऑफ मेघालय, ठीक है। खासी ट्राइब जो है वो नोंगक्रम नोंगक्रम डांस जो है वो करते हैं। देखिए ये भी क्या है, हार्वेस्ट थैंक्सगिविंग है, ठीक है, मतलब हार्वेस्ट होने के बाद ये सेलिब्रेशन किया जाता है। सो देयर इज अ वेरी बिग कोरिलेशन बिटवीन द नेचर एंड द पीपल ऑफ नॉर्थ ईस्ट, ठीक है। तो नेचर और नॉर्थ ईस्ट का बहुत बड़ा एक इंटीग्रल पार्ट है, ठीक है, हमारे नॉर्थ ईस्टर्न्स के लिए नेचर इज अ वेरी इंटीग्रल पार्ट। उनके मतलब वो किस तरीके से प्रिजर्व करते हैं एंड देयर एसोसिएशन एंड दे कंसिडर द नेचर एज देयर गॉडेस। आप देखेंगे हर जगह पे भगवान के रूप में याद किया जा रहा है उनको, भगवान के रूप में वो सेलिब्रेट करते हैं कि मतलब शी विल कम, द मदर नेचर विल कम, she will protect, she will give us prosperity, she will give us wealth, she will take care of us. So mother nature is very inclined with the people of northeast. So ये आपको देखने को मिलेगा। अगेन नोंगक्रम फेस्टिवल हार्वेस्ट फेस्टिवल है, कहाँ सेलिब्रेट किया जाता है? इन दी खासी हिल्स। एंड वेयर इज खासी हिल्स? इन मेघालय। नेक्स्ट इज मोआत्सु फेस्टिवल। मोआत्सु फेस्टिवल जो है दिस इज इन नागालैंड।
ठीक है, नागालैंड। और ये क्या है कि प्लांटिंग सीजन जैसे खत्म हो जाता है उसके बाद से ये हार्वेस्ट के मतलब फेस्टिवल है। अगेन सिमिलर पैटर्न देखने को मिलेगा, गॉडेस एंड गॉड में भी डिफरेंट बट सिमिलर पैटर्न आपको देखने को मिलेगा कि अगेन हार्वेस्ट, अगेन नेचर, सब जो है नेचर से बहुत ज़्यादा यहाँ पर इंक्लाइंड है। ये आपको याद रखना है, मोआत्सु फेस्टिवल आउ ट्राइब ऑफ नागालैंड, एंड नागालैंड में ये जो है ये सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है, हार्वेस्ट से बहुत ज़्यादा रिलेटेड है। नेक्स्ट इज आउलिंग फेस्टिवल, ये भी नागालैंड में है। कोन्याक पीपल जो है ये सेलिब्रेट करते हैं। आओ पीपल ने पिछला वाला जो सेलिब्रेशन था वो मोआत्सु फेस्टिवल वाज सेलिब्रेटेड बाय आओ पीपल, आओ ट्राइब, एंड दिस इज बाय कोन्याक ट्राइब, ठीक है। तो ये क्या है, पहले कोन्याक जो ट्राइब होते थे वो क्या होते थे, हेड हंटर्स होते थे, ठीक है, बहुत फिरोशियस हेड हंटर्स होते थे, मतलब हंटिंग में बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट होते थे। बट नाउ वो जो है एग्रीकल्चर अब वो प्रैक्टिस करते हैं। सो पहले वो क्या होते थे, पहले वो बहुत ज़्यादा फिरोशियस हंटर्स थे, हेड हंटिंग किया करते थे। बट नाउ वो क्या करते हैं, वो सेटल्ड एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस करते हैं, ठीक है। एंड समटाइम्स वो ओपियम उगाते हैं, एंड समटाइम्स ओकेशनली वो किलिंग करते हैं, ठीक है, हंटिंग वगैरह वो करते हैं। सो यहाँ पर क्या है, दिस फेस्टिवल वो क्या है, अगेन स्प्रिंग न्यू सीजन, न्यू बिगिनिंग्स के लिए ये फेस्टिवल होता है। एंड यहाँ पर वो जैसे ही हार्वेस्ट खत्म होते हैं, जैसे वो प्लांटेशन न्यू शुरू करते हैं, ठीक है, मतलब सीड्स उन्होंने लगा दिया, आप न्यू सीजन है, न्यू टाइप का सीड्स लगाएंगे, उसके बाद ये स्प्रिंग का जैसे सीजन आता है वैसे ये आउलिंग फेस्टिवल को सेलिब्रेट करना शुरू करते हैं। कौन, कोन्याक ट्राइब, ठीक है। सो ये नागालैंड में सेलिब्रेट किया जाता है। जो भी कोन्याक पीपल है दे सेलिब्रेट दिस आउलिंग फेस्टिवल। अगेन वेरी मच सिमिलर टू अदर पैटर्न की जहाँ पर आपके हार्वेस्ट के साथ बहुत ज़्यादा रिलेटेड है, ठीक है। तो एक बार हम लोग क्विकली देख लेते हैं। आउलिंग फेस्टिवल नागालैंड, मोआत्सु फेस्टिवल नागालैंड, नोंगक्रेम फेस्टिवल मेघालय खासी ट्राइब, मोपिन फेस्टिवल गालो ट्राइब अरुणाचल प्रदेश, चापचारकुट मिजोरम, ठीक है। चिराओ वाज अ बैम्बू डांस, ट्रेडिशनल बैम्बू डांस जो है ये कर रहे थे वो। द्री फेस्टिवल अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, यहाँ पर 4 उनके प्रिंसिपल डेटीज थे। लुई गाई नी फेस्टिवल बाय नागा ट्राइब्स इन मणिपुर एज वेल एज इन नागालैंड, ठीक है। उसके बाद अम्बुवाची मेला इन आसाम, वेरी ऑस्पिशियस महाकुंभ ऑफ द ईस्ट। वंगला फेस्टिवल इन मेघालय, गारो पीपल के द्वारा जो है ये किया जाता है, उनके अपने खुद के भगवान मिसी सालजोंग के याद में वो करते हैं। कांगचिंगबा इन मणिपुर, ठीक है, इसको क्या बोला जाता है, जगन्नाथ पुरी रथ यात्रा ऑफ द ईस्ट, ठीक है, ये याद रखेंगे। श्री गोविंद जी टेम्पल कहाँ है, इम्फाल में है। खारची पूजा त्रिपुरा में वो जो है लॉर्ड शिवा और उनके 14 डेटीज को जो है वो याद करके पूजा करते हैं, खारची पूजा। चेरोबा फेस्टिवल मणिपुर में सनामाही उनके अपने खुद के हाउस होल्ड गॉड्स होते हैं, उनको याद करके ये चेरोबा फेस्टिवल जो है ये सेलिब्रेट किया जाता है। लूसोंग फेस्टिवल इन सिक्किम, और यहाँ पे चांग जो है दिस इज अ लोकली ब्रूड वाइन, वो पीते हैं, मतलब विमेन जो है वो बनाती है। सागा दावा इन सिक्किम, बुद्धिस्ट पीपल का ये बहुत इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है, तिब्बतन कम्युनिटी के लोग भी बहुत ज़्यादा सेलिब्रेट करते हैं। एंड हॉर्नबिल फेस्टिवल इन नागालैंड, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। किसामा हेरिटेज विलेज पूछ सकता है, कहाँ है किसामा हेरिटेज विलेज, किसामा हेरिटेज विलेज इज इन Kisama Heritage Village is in your Nagaland. So with this we have come to end of today's session. If you have liked this session and if you have liked the quick revision that we have done, do let me know in the comment section. All the very best for the preparations. Give it your best shot and we will meet in the next session very soon. Till then, study hard. Thank you.